इन सीरीज क्या चीज सेम होती है? चार्ज. चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, है ना? चार्ज ऑन एवरी कैपेसिटर इज सेम. राइट? चार्ज हर एक पे सेम होता है और क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? पोटेंशियल. ठीक है? एंड पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड. करेक्ट? ये मान लो हमारा एक सर्किट है. आई एम टेकिंग 3, यू कैन टेक एनी नंबर, दैट डजंट मैटर. इसको हमने पोटेंशियल दिया V, ये कैपेसिटेंस C1, C2, C3. चार्ज इस पे भी Q, इस पे भी Q, इस पे भी Q. इनफैक्ट बैटरी से Q चला. ठीक है? तो बैटरी से Q चार्ज निकला सबके ऊपर Q एंड देन घूम के वापस आ गया. पोटेंशियल अगर ये V है तो यहाँ पर V1, ये V2 एंड ये V3. इसका इफेक्टिव सर्किट होगा, दैट इज कैपेसिटेंस इन सीरीज ग्रुपिंग एंड द पोटेंशियल. और क्योंकि सबके ऊपर चार्ज Q है तो इसके ऊपर भी चार्ज Q ही होगा. इतना समझ में आ गया? रिया आवाज आ रही है? ओके. राइट? नाउ पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो नेट पोटेंशियल इज व्हाट? सम ऑफ ऑल. राइट? सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. एंड फार्मूला तो एक ही है, Q इज इक्वल टू CV. तो V इज इक्वल टू कितना हो गया? Q बाई C. इन दिस सर्किट इट इज Q बाई CS. So that is Q by CS. In this, for the first it is Q by C1, for the second it is Q by C2, and for the third it is Q by C3. So Q cancel हो गया. So then it is 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Parallel grouping. पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर. राइट? पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. राइट? Potential is same across every capacitor and charge is distributed. So this become the parallel grouping. Good evening. C1, C2, C3 and this is potential source, that is V. अब इधर से अगर चार्ज Q निकला, इधर Q1, इधर Q2 एंड इधर उल्टा कर दिया, इधर Q1, इधर Q3, Q1, Q2, Q3 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया. एंड इसका इफेक्टिव सर्किट दैट इज कंप्लीट ग्रुप. द पोटेंशियल इज V एंड द चार्ज ऑन द ग्रुप इज Q. ओके? तो बिकॉज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो सोर्स से जितना चार्ज निकला दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल. सो दैट इज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3.
बट Q इज इक्वल टू सी वी। तो उधर इफेक्टिव सर्किट में देखें तो दैट इज सी पी इंटू वी, फर्स्ट में C1V, सेकेंड में C2V, थर्ड में C3V। V कैंसिल हो गया, तो देन पैरेलल ग्रुपिंग इज C1 प्लस C2 प्लस C3। एनर्जी स्टोर्ड, ओनली इंफॉर्मेशन, नो डेरिवेशन, नो कैलकुलेशन, कहाँ से आया कैसे आया कुछ पता नहीं। ओके, जस्ट इंफॉर्मेशन। ऐसा सिलेबस में स्पेसिफाइड है कि सिर्फ बताना है, समझाना नहीं है। ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, राइट। एनर्जी इज स्टोर्ड between plates in the form of electric field. Right? Energy stored is given by in a capacitor is U से डिनोट करते हैं, दैट इज हाफ CV स्क्वायर। ओके, अब CV को Q लिख दो, V को Q बाई C लिख दो, तो डिफरेंट फॉर्मूलाज बन जाएंगे। दैट इज हाफ Q स्क्वायर बाई C। कैसे V को Q बाई C लिखेंगे तो Q स्क्वायर बाई C आ जाएगा, ठीक है। CV को Q लिखेंगे तो ये आ जाएगा हाफ Q इंटू V। इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, तीनों सेम है, एक दूसरे से डिराइव्ड है, ठीक है। सेकेंड, एनर्जी डेंसिटी is equal to energy stored per unit volume। वॉल्यूम कहाँ का लेंगे, जो बिटवीन द प्लेट्स है। एनर्जी कहाँ पे है, बिटवीन द प्लेट्स, तो बिटवीन द प्लेट्स का वॉल्यूम, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। इसको हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं, and this is called half epsilon naught E square। E is electric field intensity, and epsilon you know well। ठीक है, थर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन ए ग्रुप ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ग्रुप ऑफ कैपेसिटर is equal to sum of energy of individual capacitor of group। राइट, अगर एक ग्रुप है उसमें आप हर एक की एनर्जी निकालोगे और वो टोटल सीधे सीधे ऐड कर दोगे, ठीक है, क्योंकि एनर्जी है तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव, तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगी, राइट। अदर वे यू कैन डू दैट, energy of group can also be calculated
can also be calculated as U group is equal to half C V square, where Cg is कैपेसिटेंस ऑफ ग्रुप, यानी पूरे ग्रुप का कैपेसिटेंस निकाल दो और फिर उसमें हाफ सी भी कर दो। दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हो, पहले इंडिविजुअल एनर्जी निकाल के ऐड कर दो या पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस निकाल के फिर एनर्जी कैलकुलेट कर लो। राइट? Fourth, energy stored in capacitor is half QV, while energy supplied by source यानी बैटरी या सेल is QV. Difference of both कितना आएगा? हाफ QV is lost ड्यूरिंग चार्जिंग, यानी चार्जिंग प्रोसेस में इतनी एनर्जी लॉस हो जाती है। ओके जब भी हम चार्ज करते हैं किसी भी चीज़ को तो एनर्जी लॉस होता है। इवन अगर घर में हमारे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज होती है तो देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी विच अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो हीट की फॉर्म में अपीयर होता है। राइट? सो दीज वर द फ्यू पॉइंट्स। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो, वैसे तो सिंपल फॉर्मूलेज हैं और सिंपल इंफॉर्मेशन है। कुछ पूछना है? नहीं? डन? कैपेसिटेंस with dielectric slab. करेक्ट? एक हमने कैपेसिटर पढ़ा था, अगर पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे इट इज़ नॉट कंप्लीटली फिल्ड, इट इज़ पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, यानी पार्शियली डाइलेक्ट्रिक है। इट इज समथिंग लाइक दैट। ये हमारा कैपेसिटर है, ये डिस्टेंस d है बिटवीन द प्लेट्स, और इसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसकी थिकनेस t है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। ओके अब इसका हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। राइट? लेट अ डाइलेक्ट्रिक slab of constant K and thickness T is inserted between plates. राइट? कुछ पुराने फॉर्मूले, पोटेंशियल, इसको ई नॉट ले लेते हैं, ई नॉट डी, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक ई नॉट बाई के। ये सब याद है? डाउट है? याद है? कहाँ पढ़े थे? पीछे ये पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू शीट्स जब निकाला था। ठीक है?
ये पढ़ा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज E इज इक्वल टू dV/dr। याद है? dV हो गया पोटेंशियल, dr हो गया डिस्टेंस, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी, राइट। और ये तो शुरू में पढ़ा था, किसी भी मीडियम में 1/k टाइम्स हो जाती है। ओके, ठीक है, चलेगा? ये सब यूज करेंगे यहाँ पे। नाउ अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 होती। तो जितने पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक नहीं उतने में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 हो जाएगी। और डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितनी हो जाएगी? डाइलेक्ट्रिक के अंदर हो जाएगी E0/k। ठीक है। अगर बिना डाइलेक्ट्रिक के पोटेंशियल डिफरेंस देखें, सो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इनटू डिस्टेंस ऑफ एयर, V इज इक्वल टू E इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस ऑफ एयर, डिस्टेंस ऑफ एयर कितना है? D-T। फिर इसमें एक ऐड हो जाएगा कितना? डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, दैट इज T। सो टोटल पोटेंशियल हो गया E0 D-T प्लस T/k, राइट। अब E0 होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज व्हाट? चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी कितना होता है? अगर चार्ज Q है तो चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। सो V इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट A D-T प्लस T/k। So this will come as Q/V is equal to epsilon naught A upon D-T plus T/k, and Q/V is what? Capacitance. So C is equal to C equals epsilon naught A upon D-T plus T/k. Right? एक छोटा सा नोट, इन केस ऑफ मेटेलिक स्लैब, अगर डाइलेक्ट्रिक की जगह मेटेलिक है, K इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो C कितना आ जाएगा? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D-T। That is in case of a metallic slab. Joining of two charged capacitors. दो चार्ज कैपेसिटर्स को जोड़ दिया, ओके। तो क्या होगा, राइट? पहले एक बार थोड़ा सा समझते हैं। ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, इसको हमने चार्ज किया और चार्ज इस पे Q1 हो गया और पोटेंशियल V1 हो गया। ये एक दूसरा कैपेसिटर है जिसको हमने चार्ज किया, इस पे चार्ज कैपेसिटेंस C2, चार्ज Q2 और पोटेंशियल V2। फिर इनको हमने प्लस प्लस कंबाइन करके ज्वाइन कर दिया, एक स्विच, ठीक है। अब जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, देन व्हाट विल हैपन? बिकॉज देयर पोटेंशियल्स आर डिफरेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा? चार्ज फ्लो करेगा। कब तक? जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा, तब तक चार्ज फ्लो करेगा। तो हमको ये कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द फाइनल पोटेंशियल ऑफ दैट इज कॉल्ड एज कॉमन पोटेंशियल।
तो वो कैलकुलेट करना है हमें। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? राइट। लेट टू कैपेसिटर्स C1 and C2 charged to Q1 V1 and Q2 V2। एक पे चार्ज Q1 पोटेंशियल V1, दूसरे पे चार्ज Q2 एंड पोटेंशियल V2 आर ज्वाइंट पॉजिटिव टू पॉजिटिव, राइट। एंड ये मैटर करता है आप कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, पॉजिटिव टू पॉजिटिव कर रहे हैं या पॉजिटिव टू नेगेटिव कर रहे हैं, ठीक है। आज ज्वाइन पॉजिटिव टू पॉजिटिव, ओके। ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस between two, charge flow from one to other, charge flow from one to other till potential of both, till potential of both is same, that is common potential, right। अब क्योंकि दोनों से चार्ज इधर उधर फ्लो करेगा तो चार्ज चेंज भी हो जाएगा, चार्ज सेम तो नहीं रहेगा, राइट। चार्ज चेंज भी हो जाएगा, तो मान लेते हैं बाद में चार्ज क्या है। लेट आफ्टर फ्लो ऑफ चार्ज इन स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट मीन्स जब सब रुक गया, ठीक है, जो फ्लो है वो बंद हो गया। आफ्टर फ्लो ऑफ चार्ज इन स्टेडी स्टेट, final charge is R Q1 dash and Q2 dash। फर्स्ट पे Q1 डैश हो गया एंड सेकेंड पे Q2 डैश हो गया। इज इट क्लियर? क्या हुआ, कनेक्ट किया, चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है, और दोनों पे चार्ज चेंज हो गया और पोटेंशियल भी चेंज हो गया। पोटेंशियल तो सेम हो गया, कितना V, और चार्ज कितना हो गया Q1 डैश एंड Q2 डैश, राइट। बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अब पूरे प्रोसेस में चार्ज कहीं गया तो है नहीं, इधर से उधर ही हुआ ना, तो चार्ज तो कंजर्व रहेगा। बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश will be equal to Q1 plus Q2, isn't it? जितना पहले था उतना ही बाद में, ठीक है। अब Q1 डैश कितना हो गया, कैपेसिटेंस तो सेम रहा, बाद में पोटेंशियल कितना हो गया V, और Q2 डैश पोटेंशियल इस पे भी V, और पहले कितना था C1 V1 एंड C2 V2, then V is equal to C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2। ठीक है, व्हाट अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव को ज्वाइन कर दें तो क्या होगा? इफ ज्वाइंट प्लस विद माइनस, ठीक है,
फिगर की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये माइनस, ये प्लस, तो बाद में तो दोनों पे सेम ही हो जाएगा, या तो दोनों पे प्लस हो जाएगा या दोनों पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाद में तो कॉमन पोटेंशियल सेम हो गया, तो चार्ज भी या तो इस साइड दोनों में पॉजिटिव हो जाएगा या इस साइड दोनों पे नेगेटिव हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कौन सा चार्ज ज़्यादा था। अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा था तो दोनों पे नेगेटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव ज़्यादा था तो दोनों पे पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन पहले एक पे पॉजिटिव है और दूसरे पे नेगेटिव है, सो देन Q1 डैश प्लस Q2 डैश विल बी Q1 माइनस Q2, क्योंकि अब एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है। एंड बाकी सब कुछ प्रोसेस सेम है, दैट इज C1V प्लस C2V इज इक्वल टू C1V1 माइनस C2V2, एंड देन V इज इक्वल टू C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। सो इस केस में यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, राइट? क्या चीज? माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है Q1 और ये चार्ज क्या है? नेगेटिव, तो प्लस Q1 विल बी एडेड विद माइनस Q2, ओके। राइट, दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर मैक्सिमम वोल्टेज कितनी बियर कर सकता है? 6 kV, और दूसरा कैपेसिटर मैक्सिमम वोल्टेज कितनी बियर कर सकता है? 4 kV। What does this maximum voltage means? We studied dielectric strength, याद है? अगर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी अगर हम इससे ज़्यादा पोटेंशियल देंगे तो डैमेज हो जाएगा कैपेसिटर। तो मैक्सिमम इज़ डिफाइंड, ये हमें मैन्युफैक्चरर ने डिफाइन कर दिया कि आप मैक्सिमम वोल्टेज इतना दे सकते हैं। एंड क्योंकि कैपेसिटी है, वोल्टेज है, तो मैक्सिमम चार्ज भी डिफाइंड हो गया। मैक्सिमम चार्ज कितना दे सकते हैं वो भी पता चल जाएगा, राइट? तो V1 मैक्सिमम कितना? दैट इज 6 kV, 6 ही है ना? V1 maximum is 6 kV, that is 6 into 10 to the power 3 volt, right? तो Q1 maximum कितना? that is C1V1, C1V1, C1 कितना? 1 microfarad, that is 10 to the power minus 6 into 6 into 10 to the power 3, that is 6 into 10 to the power minus 3 कूलम, करेक्ट? तुम लोग नोट करने में ज़्यादा बिलीव करते हो, समझ लो। तुमको पता ही, जब हम लिख रहे होते हैं ना, बिल्कुल पैसिव होते हैं, पता नहीं होता हमको क्या चल रहा है। मैं कुछ भी लिखूंगा, तुम बस छाप दोगे उसको, ठीक है? हम किसी दिन प्रूव करके दिखा दूंगा, कुछ भी लिखूंगा तुम छाप दोगे, तो इसलिए समझ लो उसको। इफ़ आई पिक द क्वेश्चन तो देन डेफिनेटली कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना क्वेश्चन में, राइट? तो मैक्सिमम चार्ज हम इतना दे सकते हैं, इससे ज़्यादा चार्ज दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो ये डैमेज हो जाएगा, राइट? नाउ V2 कितना मैक्सिमम? 4 kV, दैट इज 4 into 10 to the power 3, एंड Q2 मैक्सिमम कितना हो जाएगा? that is C2V2, and C2 is 2 microfarad, right? And this is 4 into 10 to the power 3, so then we can give 8 into 10 to the power minus 3 coulomb, right? So this capacitor can bear maximum 8, ठीक है? और पहला वाला maximum 6. If both connected in series, if both in series, then charge same. दोनों अगर सीरीज में कनेक्ट किए तो चार्ज तो दोनों पे सेम होगा, ठीक है? अब सेम चार्ज कितना देना चाहिए? अगर ये दिया तो ये वाला डैमेज हो जाएगा,
तो हम मैक्सिमम चार्ज कितना दे सकते हैं? तो मैक्सिमम चार्ज वी कैन गिव दिस. सो मैक्सिमम चार्ज to series combination is can be given as Q1 maximum, that is 6 into 10 to the power minus 3. इतना हम मैक्सिमम चार्ज दे सकते हैं. ठीक है, अभी समझ में आ गया कैसे काम करते हैं? हाँ, क्योंकि अगर सीरीज में ये तो सेकंड वाला तो इतना चार्ज बियर कर जाएगा, लेकिन फर्स्ट वाला तो बियर नहीं कर पाएगा ना, बिकॉज फर्स्ट वाले की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 6. ओके, राइट. नाउ इफ द क्वेश्चन कम्स इन पैरेलल, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू? थिंक ऑफ. पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल हम कितना दे सकते हैं? 4. ठीक है, राइट. तो आपको ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस सिचुएशन में आप क्या दे सकते हो. ओके, नाउ कॉम्बिनेशन CS कितना हुआ? 1/1 प्लस 1/2. कैपेसिटर्स को सीरीज में कंबाइन किया तो कितना आ गया? 2/3 into 10 to the power minus 6. 2/3 microcoulomb. So maximum potential difference that can be applied कितना? Maximum potential difference that can be applied V maximum is equal to CS and Q maximum, that is 2/3 into 10 to the power minus 6 into 6 into 10 to the power. क्या गड़बड़ किया मैंने? V is equal to Q/C होता है. ओके, बट कम से कम मेरे को इतना तो है कि मेरे को एंड में पहुंचने से पहले पता चल जाता है कुछ गड़बड़ किया. किसे पता चला वैसे मेरे को? वो 10 to the power 9 minus 9 आ गया था, वो पॉसिबल नहीं है. तो V maximum is equal to, that is Q maximum कितना? 6 into 10 to the power minus 3 and CS 2/3 into 10 to the power minus 6, so that is 9 into 10 to the power 3 volt. This is what the maximum voltage we can given to series combination, right? Maximum potential difference that can be applied to the series combination is 9 kV. Clear? क्वेश्चन नंबर 18 देखो. नहीं, पैरेलल में अगर हमें मैक्सिमम चार्ज निकालना है तो पोटेंशियल लेंगे, पोटेंशियल से फिर दोनों पे चार्ज कैलकुलेट करेंगे. पोटेंशियल हमारा आ जाएगा 4 kV, तो उससे C1 पे चार्ज निकाल लो, फिर उसी से C2 पे चार्ज निकाल लो, फिर उनका सम. दैट कैन बी द मैक्सिमम चार्ज गिवन टू पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट? हो गया ना? क्वेश्चन 18. ये एक कैपेसिटर था है नहीं, जिसका प्लेट एरिया A था और डिस्टेंस D था. ओके, हमने क्या किया?
इसमें बीच में दो डाइलेक्ट्रिक डाल दिया ऐसे, इसका कांस्टेंट K1 और इसका कांस्टेंट K2। ओके, अब या तो आप इसमें दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा के फॉर्मूला यूज कर लो, जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला था उसमें दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब यूज कर लो। द बेस्ट वे इज इट कैन बी कंसीडर्ड एज टू कैपेसिटर्स इन सीरीज। यहां से इसको अलग कर दो, राइट। एज्यूम दैट दिस प्लेट इज कॉमन टू बोथ, तो एक कैपेसिटर ये हो गया C1 और एक कैपेसिटर ये हो गया C2, ठीक है। सो दे आर टू कैपेसिटर इन सीरीज। दोनों का कैपेसिटेंस अलग अलग कैलकुलेट करो और फिर सीरीज ग्रुप कर दो, ठीक है। अब क्योंकि ये सेंटर से डिवाइडेड है तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस d/2 है और ये डिस्टेंस भी d/2 है, तो C1 कितना हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d/2, यानी 2K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d। एंड सिमिलरली C2 हो जाएगा 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/d। हाँ, अगर डिवीजन कुछ डिफरेंट है तो डिस्टेंस उसी हिसाब से ले लो। अगर ये डिवीजन इक्वल नहीं है, d/2 नहीं है, तो जिस हिसाब से है उस हिसाब से ले लो, राइट। एंड देन नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। बाकी आप ऐड कर लोगे ना। हो गया ना। इसमें एक और पार्ट है, व्हाट इज दैट, दिस वाज ए कैपेसिटर, द प्लेट एरिया A एंड डिस्टेंस D। इसमें दो डाइलेक्ट्रिक फिल किए ऐसे, this way. Now this can be considered as two capacitors in parallel. Two capacitors in parallel. कैसे, इसको ऐसे ले लो, ये टर्मिनल हटा दो, this is what right, like this, क्योंकि प्लेट से जुड़े हुए तो हैं दोनों, तो दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऊपर वाला एक कैपेसिटर अलग हो गया, नीचे वाला कैपेसिटर अलग हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो d ही है। बट व्हाट हैज चेंज, एरिया। इसका प्लेट एरिया कितना हो गया, A/2 और इसका प्लेट एरिया A/2। ये कैपेसिटेंस C1, ये कैपेसिटेंस C2। देन C1 C2 कैलकुलेट कर लो। देन C1 इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A/2d and C2 is equal to K2 epsilon naught A/2d, and then C is what, C1 plus C2। अंडरस्टूड। अब मैं दो में है, अब 3 पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए, तो बिल्कुल ऐसे ही करना है। अगर 3 स्लैब डाल दिए ऐसे 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 तो क्या होगा, जितने स्लैब है उतने कैपेसिटर हो गए सीरीज में, या ऐसे डाल दिए तो जितने स्लैब है उतने पैरेलल में, राइट। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया।
राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन जब समझ में आ जाए तो मुझे बताना, सॉल्यूशन नहीं, क्वेश्चन कि क्या क्या हुआ. ये 16 क्वेश्चन. पढ़ा? क्वेश्चन समझ में आ गया? आ गया? तो मेरे को एक्सप्लेन करो. बताओ. पहले एक कैपेसिटर था. इसकी प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना था? 3 mm. 3 mm. इसमें डाइलेक्ट्रिक था कांस्टेंट 4, K इज इक्वल टू 4, राइट? इसका कैपेसिटेंस मान लो C0 है, तो ये तो कैलकुलेट हो जाएगा. कैसे? C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू K भी तो आएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इज 3. ये तो इनिशियली था. अब इसमें चेंज किया. क्या किया? अब इसमें एक और डाइलेक्ट्रिक डाल दिया. कितना mm? अब प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 8. सो नाउ द न्यू सिचुएशन इज, it is like this. This is 3, this is 5, and this is K1 is equal to 4 and K2 हमें निकालना है ना? एंड अब ये कंबाइंड कैपेसिटेंस कितना है? C0/3 ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है ना? राइट? सो हाउ वी विल डू? अभी बताया था मैंने, 2 कैपेसिटर सीरीज में. इसको मान लेते हैं C1, इसको मान लेते हैं C2. तो C1 कितना? C1 इज 4 एप्सिलॉन नॉट A/3 एंड C2 कितना? K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 5. और ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो 1/C इन सीरीज है ना, 1/C in series is equal to 1/C1 plus 1/C2. अब ये सीरीज में कितना आया था? C0/3. और C0 कितना था? ठीक है. सो दैट इज 3 अपॉन C0 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2. करेक्ट? अब C0 की वैल्यू भी रख दो, C1 की वैल्यू भी रख दो, C2 की वैल्यू भी रख दो. तो ये कितना हो गया? 9 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट A. ये कितना हुआ? 3. और ये हो गया 5 अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट A. नाउ एप्सिलॉन नॉट A तो कैंसिल हो गया, राइट? This is 5/K2 is equal to 9/4 minus 3/4. 9/4 minus 3/4 कितना हो गया?
3/2, तो K2 कितना आ गया? K2 is equal to 10/3, that is 3.33, correct?